हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों, आज ही हमारा न्यू टॉपिक होगा बीजीय व्यंजक व बहुपद। तो बीजीय व्यंजक दोस्तों क्या होता है? बीजीय व्यंजक जब किसी राशि को एक्स वाई जेड ए बी सी आदि में प्रदर्शित किया जाता है तो उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या क्या होते हैं? जैसे देखिए दोस्तों, माना ये है, देखिए बीजीय बीजीय व्यंजक, ठीक है। और बीजीय व्यंजक क्या हो जाएंगे हमारे? बीजीय व्यंजक यानी ए बी सी डी और डॉट 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 इसको जेड तक जितने भी हैं, यानी एक्स वाई और जेड जितने भी हैं दोस्तों, यानी एक्स वाई जेड, यहां तक एक्स वाई जेड जितने भी हैं, ये टोटल ए बी सी डी ई एफ जेड तक जितने भी हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इन्हीं को बोलेंगे बीजीय व्यंजक। अब इनको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? जैसे कि देखिए, जैसे जैसे दिया होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे 4 या 5C या 3X, या दिया होगा आपको 4Y, या कुछ भी दे सकता है दोस्तों, माना 8D। तो ये जितने भी होंगे दोस्तों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। अब देखिए, ये तो हुई हमारी बीजीय व्यंजक की बात। इसके बाद में बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार के। दो प्रकार के। नंबर 1 कौन सा प्रकार होता है? समान, ठीक है, समान व्यंजक, समान व्यंजक। और दूसरा होता है हमारा, दूसरा होता है असमान व्यंजक, असमान असमान व्यंजक, असमान व्यंजक। तो देखिए, समान व्यंजक में क्या होगा? जब दोस्तों हम समान व्यंजक की बात है तो आपको देखिए बोलने से ही पता चल रहा है कि समान, समान का मतलब है कि जहां भी हमें दिया होगा ना, जैसे माना 2A प्लस 3A, तो ये क्या हो गए हमारे? ये समान हो गए, ठीक है। ये 2A है, ये A है ना, यहाँ यानी चर अचर दोनों हैं। अभी चर अचर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, चर अचर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें समान की बात है ना, समान व्यंजक की। तो समान में क्या हुआ कि देखिए 2A यहाँ पे है और यहाँ 3A है, तो A यहाँ पे है, यहाँ भी A है, तो ये कैसे हो गए? समान हो गए। इसके बाद देखिए, मान लेते हैं कि 4C प्लस 4C ले लिया यहाँ पे, तो ये भी समान हुआ, ये भी समान हुआ। और फिर एक और भी ले लेते हैं दोस्तों, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे माना कि 5D ले लिया और प्लस कर लेते हैं 3D कर लेते हैं, तो समान है ना, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है। तो कहने का मतलब है समान होंगे दोस्तों, दोनों जितने पद हैं इसके समान ही होंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये समान ही होंगे। इसके बाद में होता है असमान व्यंजक। तो असमान व्यंजक क्या होता है? असमान में क्या होगा कि दोस्तों, असमान में कुछ भी हो सकता है। जैसे माना कि यहाँ पे लिख दिए 3x प्लस 4y, ठीक है, 3x प्लस 4y हो गया। ये हो गया हमारा असमान, यहाँ x है यहाँ y है इसके साथ, ठीक है, तो ये असमान हुआ। इसी प्रकार लेते हैं 3a प्लस 4b, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा देखिए असमान हो गया ना, यहाँ a है यहाँ b है, तो असमान हो गए। इसी प्रकार दोस्तों और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे माना तो 5b प्लस 5y, ये क्या हुआ? ये भी असमान हो गए, यहाँ b है यहाँ y है। तो ऐसे जितने भी होंगे दोस्तों, उन्हीं को हम असमान व्यंजक कहते हैं। अब चलिए, ये तो हमारी हो गई बीजीय व्यंजक की बात है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों, इससे आगे हम जान लेते हैं कि चर और अचर क्या होता है। तो देखिए, अब दोस्तों देखिए, चर और अचर क्या होता है। तो चर अचर क्या होते हैं? देखिए, चर को जान लेते हैं। चर चर को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में होते हैं वेरिएबल, 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 ये होता है दोस्तों चर, ठीक है। अब चर क्या होता है कि जिन राशि का गणितीय प्रक्रिया में मान चेंज होता रहता है, उन्हीं को हम बोलते हैं चर। अब देखिए, गणितीय प्रक्रियाओं में मान चेंज कैसे होगा? कि मान लेते हैं कि देखिए, चर हमारे क्या हो गए? A B C, जो बीजीय व्यंजक थे ना, उसमें 9A 4B हमने अभी आपको बताया था, इन्हीं को हम चर कहते हैं। A B C है, C D डॉट डॉट डॉट, यानी जेड तक जितने भी हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? चर, ठीक है। यही चर हैं। जो बीजीय व्यंजक है उसमें जैसे 9 व्यंजक बन गए, 9A लगा दिया तो बीजीय व्यंजक, 4B लगा दिया, 3A लगा दिया तो उसमें चर अचर हो गए, तो वो व्यंजक बन गए, ठीक है।
अब इसी को हम, ये चर हो गए, ठीक है, ए बी सी डी और ये जेड तक जितने भी हो गए, ये हो गए हमारे चर। तो इसमें क्या होगा कि गणितीय प्रकार में जिन राशियों का मान चेंज हो जाता है, उन्हीं को बोलेंगे चर राशि। चर राशि आपने देखा होगा कि एक्स है, और x बराबर हम 0 भी रख लेते हैं, 1 भी रख लेते हैं, 2 भी हो जाता है, 3 भी रख लेते हैं, डॉट 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 दोस्तों अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं, 1000 500। तो ये क्या है कि हमारा इनमें कुछ भी हो सकता है। b के आगे भी रख सकते हैं, जैसे b है तो b का भी हम ऐसे ही मान रख सकते हैं, कुछ भी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कुछ भी रख सकते हैं। c का भी रख सकते हैं, d का भी रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, चर। चर राशि क्या है कि इनका मान जो है चेंज हो सकता है, ठीक है, हो जाता है, तो इनको हम चर कहते हैं। अब आती है बात अचर की। अचर क्या होता है, अचर राशि, ठीक है, अचर। और अचर क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। अचर, अचर हो जाता है दोस्तों कांस्टेंट, कांस्टेंट राशि, और चर होती है वेरिएबल। अचर क्या होते हैं दोस्तों, अचर राशि जो होती हैं ऐसी राशि जिनका गणितीय प्रक्रियाओं में मान कभी चेंज नहीं होता है, उन्हीं को हम अचर राशि कहते हैं। जैसे कि देखिए 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डॉट 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 10 हो, 15 हो, और इसके बाद देखिए 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, यानी 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, यानी अनंत तक दोस्तों कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि x बराबर, ये देखिए यहाँ हमने आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि जब कोई मान 1 है तो एक ही रहेगा ना इसका, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगी। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। लेकिन चर में क्या होता है कि चर में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे माना कि यहाँ पे हमारा है ये 4a प्लस 4b है, ठीक है, ये है। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, 4 a की जगह कुछ भी रख सकते हैं। जैसे माना कि यहाँ पे भी हमारा a होता, a बराबर, तो कुछ भी ले सकते हैं ना, a बराबर 1 2 3, कुछ भी ले सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते थे, 4 a की जगह हम 1 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, प्लस 4 b की जगह कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिया तो 2 ले सकते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा। तो एक बात और आप जान लीजिएगा, अगर 4b है 4a है तो इनके यहाँ पे जो होता है ना बीच में दोस्तों, यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, सदैव याद रखिएगा, गुणा का चिन्ह होता है। जैसे अब ये 4 हुआ और यहाँ 4 दूनी 8 हुआ, तो क्या हुआ, ये हमारे 4 + 8, ये हो गया 12। तो दोस्तों इसमें यही है कि चर जो होती है राशि, चर राशि जो जितनी भी होती हैं उनका मान चेंज हो सकता है, लेकिन अचर राशियों का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। जो रहेगा वही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। लेकिन x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं।